हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है पॉजिटिव साइकोलॉजी का, उसका नाम है सेल्फ बेस्ड अप्रोचेस। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं एक एक करके कि कौन कौन सी होती हैं। सेल्फ बेस्ड अप्रोचेस में जो फर्स्ट अप्रोच है उसका नाम है रियलिटी निगोटिएशन। अब रियलिटी निगोटिएशन क्या होता है? पॉजिटिव साइकोलॉजी का ये बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं अपनी रियलिटी को अपनी ज़रूरत और एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक निगोटिएट करते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट सेल्फ डिसेप्शन से भी रिलेटेड है, जहाँ इंडिविजुअल्स अपनी बिलीव्स को मॉडिफाई करते हैं ताकि वो अपनी सेल्फ स्टीम को प्रोटेक्ट कर सकें। इस प्रोसेस में ना कॉग्निटिव रीअप्रेजल भी शामिल होती है, जिसमें लोग अपनी सिचुएशंस को फिर से एवुलेट करते हैं और उन्हें इस तरह से देखते हैं जो उनके लिए इमोशनली और साइकोलॉजिकली बेनिफिशियल हो। अगर हम इसको थोड़ा डिटेल से बात करें तो रियलिटी निगोटिएशन का जो मेन मकसद ये होता है कि इंडिविजुअल्स अपनी लाइफ एक्सपीरियंस को ऐसे इंटरप्रेट करें जो उनकी वेल बीइंग और मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे हों। इसका एक पार्ट पॉजिटिव एल्यूजन है जो सच नहीं होती लेकिन इंडिविजुअल को ऑप्टिमिस्टिक और मोटिवेटेड रखते हैं। मसलन किसी को अगर फेलियर का सामना है तो वो अपनी एफर्ट को इस तरह जस्टिफाई कर सकता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी और ये सिर्फ एक टेम्परेरी सेटबैक है। ये सेल्फ टॉक जो है ना, उसके सेल्फ स्टीम को मेंटेन रखता है और उसे अगले अटैम्प्ट्स के लिए मोटिवेट करता है। मैं एग्जांपल देता हूँ। अली एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है जो पिछले सेमेस्टर में अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। उसे अपनी जो ग्रेड्स देखकर बहुत डिसपॉइंटेड हुआ और फील करता है रियलिटी नेगोटिएट के ज़रिए। अब अली अपनी सिचुएशन को रीफ्रेम करता है। वो अपने आप से कहता है कि सेमेस्टर मेरे लिए चैलेंजिंग था, लेकिन मैं जो नई चीज़ें सीखी हैं जो मेरे लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होंगी, मैं अगले सेमेस्टर में अपनी स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव करके बेटर परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। इस तरह अली अपनी नेगेटिव एक्सपीरियंस को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करता है और अपनी मोटिवेशंस को बरकरार रखता है। सेकंड अप्रोच का नाम है यूनिकनेस सीकिंग। अब यूनिकनेस सीकिंग क्या होती है? ये वो ड्राइव है जो इंडिविजुअल्स को अपनी अलग पहचान और डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज़ को शोकेस करने पर मजबूर करती है। ये एक साइकोलॉजिकल नीड है जो ह्यूमंस को अपनी इंडिविजुअलिटी को हाईलाइट करने और अपने आप को दूसरों से डिफरेंट साबित करने की तरफ मोटिवेट करती है। अब यूनिकनेस सीकिंग को साइकोलॉजिकल थ्योरीज में इंडिविजुअलिटी और सेल्फ एक्सप्रेशन के एस्पेक्ट के रूप में देखा जाता है। अगर हम इसको डिटेल से बात करें तो यूनिकनेस सीकिंग बिहेवियर जो है ना, लोगों की नीड फॉर डिस्टिंक्टिवनेस से रिलेटेड है। ये नीड हर इंडिविजुअल में होती है लेकिन इसका जो इंटेंसिटी अलग अलग होती है। कुछ लोग अपनी यूनिकनेस को फैशन, हॉबीज़ और क्रिएटिव के ज़रिए एक्सप्रेस करते हैं। ये बिहेवियर सेल्फ स्टीम को इन्हेंस करता है और लोगों को अपनी आप पर प्राउड फील करने में मदद करता है। इसको इसका साइकोलॉजिकल बेस सोशल कंपेरिजन थ्योरी में भी मिलता है, जहाँ लोग अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं और अपनी यूनिकनेस को हाईलाइट करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। एक सारा है, एक आर्टिस्ट है जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म से हटकर अपनी यूनिक स्टाइल में पेंटिंग करना पसंद करती है। उसने एक नया टेक्निक डेवलप की जिसमें वो नेचुरली एलिमेंट को इनकॉर्पोरेट करती है। इसकी वजह से उसकी जो पेंटिंग में एक डिस्टिंग क्वालिटी होती है जो दूसरों से बिल्कुल डिफरेंट होती है। सारा की जो यूनिकनेस सीकिंग बिहेवियर उसे सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलैरिटी दिलाती है और इसकी जो मेन जो चीज़ है ना, एग्जीबिशन में भी उसे रिकॉग्निशन मिलती है। उसकी ये यूनिक अप्रोच उसे प्रोफेशनली सक्सेसफुल बनाती है और पर्सनली फुलफिल्ड फील करवाती है। थर्ड और जो लास्ट अप्रोच है उसको कहते हैं हैप्पीनेस। हैप्पीनेस एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव साइकोलॉजी का। स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, इसका ताल्लुक सब्जेक्टिव वेलबींग और लाइफ सेटिस्फेक्शन से होता है। हैप्पीनेस को अचीव करने के लिए कई तरीके हैं, जैसे कि ग्रेटिट्यूड, प्रैक्टिस, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स और मीनिंगफुल एंगेजमेंट इन एक्टिविटीज़। हैप्पीनेस सिर्फ एक इमोशन नहीं बल्कि एक स्टेट ऑफ बीइंग है जो लाइफ को ओवरऑल क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करती है। अब मैं इसका अगर थोड़ा डिटेल से बात करूं
तो हैप्पीनेस को पॉजिटिव साइकोलॉजी में कई डायमेंशन में देखा जाता है। एक डायमेंशन हेडोनिक वेलबींग है जो प्लेयर और पॉजिटिव इमोशंस पर फोकस करता है। दूसरा है डायमेंशन एडम्यूनिक वेलबींग जो मीनिंग और पर्पस को एम्फसाइज करता है। हैप्पीनेस को इनहेंस करने के लिए इंडिविजुअल्स को अपनी लाइफ में बैलेंस और पॉजिटिव प्रैक्टिस का इंटीग्रेट करना पड़ता है। इसमें ग्रे एटीट्यूड में माइंडफुलनेस और सोशल कनेक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एग्जांपल दूं तो अहमद एक कॉरपोरेट जॉब में काम करता है जो काफ़ी डिमांडिंग होती है। अपनी हैप्पीनेस और वेल बीइंग को मेंटेन रखने के लिए अहमद ने कुछ प्रैक्टिस अडॉप्ट की हैं। हर सुबह वो ग्रे एटीट्यूड जर्नल लिखता है जिसमें वो अपने उस दिन की पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को नोट करता है। ये प्रैक्टिस उसे अपनी लाइफ को ब्लेसिंग पर फोकस करने में मदद करती है। अब वीकेंड पर वो अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है और आउटडोर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है। इस तरह की जो प्रैक्टिस अहमद की लाइफ सेटिस्फैक्शंस को इन्हेंस करती है और उसे एक हाइपर इंडिविजुअल बनाती है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं कमेंट में पूछ सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू।